10th का विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट अंतिम वीडियो है, ठीक है। क्लास 10th का ये अंतिम टॉपिक है। तो इसके पहले सारा वीडियो पढ़ चुका है बाबू, देखना चाहो तो देख लेना। देखो वो आता है लास्ट टॉपिक है हमारा, संक्षारण किसे कहते हैं, और अपने बोलचाल की भाषा में जंग कहते हैं, जंग लगना। संक्षारण का मतलब क्या होता है? जंग लगना। अरे गाँव में कहते हैं मूर्छा लग गई बा। तो मूर्छा कैसे लगता है? मूर्छा लग जाता है तो क्या होता है? लोहे में वजन बढ़ जाता है या घट जाता है? वजन जंग लगने से वजन बढ़ जाता है या घट जाता है? जंग लगने के बाद लोहे का दशा क्या होता है? ये सारा हम लोग इस टॉपिक में क्लियर कर लेंगे। संक्षारण, जब धातु को खुले में छोड़ देते हैं, कोनो धातु बा राड, मान लो कोनो लोहा है खुला में छोड़ दे ली, जब धातु को खुले में छोड़ देते हैं तो नमी के संपर्क में आने में, यानी कि नमी वायुमंडल में जो नमी होता है, यानी वो कह सकते हो पानी होने के नमी के आने के संपर्क में उसका गलन चालू हो जाता है, यानी वो धीरे धीरे गलने लगता है, यानी कि मूर्छा लगने लगता है, गलन चालू हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं संक्षारण हो रहा है। क्या हो रहा है? संक्षारण। देखना बाबू, जब किसी धातु को, मान लो यह हमारा देख धातु है, लोहे का धातु है, आप खुले में छोड़ देली, 2 दिन गई छत्ते पे छोड़ देली, आ छत्ते पे छोड़ देली, 2 दिन बाद आओ तो देखते ऊपर कहानी का लग गई बा, यानी कि लगा हुआ जो परत होता है, हल्का भूरा रंग का परत हो जाता है, उसी को कहते हैं संक्षारण। जब किसी धातु को खुला में छोड़ दे तो धीरे नमी के संपर्क में आने में, चारों तरफ से नमी यानी पानी होने के संपर्क आइए पर लगी होगी पानी होनी, तो नमी जब आए, नमी मतलब पानी होने लगी तो इस पर एक परत जमने लगेगी, चारों तरफ परत जमने लगेगी, जिसे हम लोग संक्षारण कहते हैं। जब धातु को खुले में छोड़ देते हैं तो नमी के संपर्क में आने पर धातु गलना चालू हो जाता है, जिसको हम लोग संक्षारण या जंग लगना कहते हैं। समझ गया बाबू? जंग लगना क्या कहता है? तो कोनो धातु को खुला में छोड़ देते हैं तो उस पर मूर्छा लगना चालू हो जाता है, जिसको हम संक्षारण कहते हैं। बस मोटी मोटा बाबू ये। जैसे में लोहे के राड को छोड़ देते हैं, तो खुले में छोड़ देते हैं तो एक उस पर परत जम जाती है, हल्का भूरा भूरा रंग के मूर्छा, तो वही कहलाता है संक्षारण, यानी कि धातु खुले में छोड़ने पे। अब इसका ये वाला रटना जरूरी है बाबू, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये रट लेना। जैसे Fe मतलब होता है लोहा, Fe को खुला में छोड़ देंगे तो यह नमी है, O2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे H2O है, यानी यह दोनों लोग जाके मिल के इसके अंदर हिल जाएंगे, लोहा के अंदर हिल जाएंगे। लोहा Fe मतलब होता है लोहा, आयरन, इसके अंदर घुस जाएंगे। देखो इसके अंदर घुस जाएंगे, Fe के अंदर O भी आ गया, H2O भी आ गया, यानी पानी भी उसमें घुस गया, O भी घुस गया। अच्छा बाबू, जब पानी घुस गया, वो घुस गया, तो पूछते हैं लोग कि जब लोहे पे जंग लगता है तो लोहे का भार बढ़ जाता है या घट जाता है, यानी वजन बढ़ जाता है या घट जाता है? तो बाबू भुलाना मत। देखो पहले लोहा Fe अकेला है, और ओकरे अंदर हई सब जाके घुस गया, हमारा सब हई वाला पूरा रिएक्शन में एक जगह ही करके लिख दिल बड़ी, यानी ओकरे अंदर H2O पानी भी घुस गया, O भी घुस गया। अब जिसके अंदर घुस जाएगा उसका वजन बढ़ेगा कि घटेगा? लड़का सोचता है मूर्छा लगा तो वजन घट जाए, ना बाबू, मूर्छा लगने पे यानी जंग लगने पे वजन बढ़ जाता है, क्योंकि ओकरे अंदर देखो पानियो जाके घुस जाला। अरे मूर्छा जब लगे शुरुआत हुई ना तो ओकरे अंदर पानी उन्हें हेली, आ पानी हेली तो वजन बढ़ नहीं जाए। तो पहले तो Fe था, अब Fe के साथ कई लोग हेल गए। तो बाबू इंपॉर्टेंट है ये कि जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ जाता है, घटता नहीं है। चलो भाई यहाँ तक क्लियर रख गया। संक्षारण की हानि। अच्छा मूर्छा लग जाएगा तो का हानि हो जाए? सोच, लोहे पे मूर्छा लग जाए तो का हो जाए? तो लोहे पे मूर्छा लग जाला तो रंग बदल जाला, ओकर पहले रहल है सब चमकत रहला, ऊपर मूर्छा लग जाता है, धीरे धीरे रंग बदल जाता है, यानी कि इसकी हानियाँ होती है, उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है। पहला रंग में परिवर्तन, लोहा कमजोर हो जाता है, मूर्छा धीरे धीरे लगेगा, और लगते 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 खदर के गिरने जब लगेगा, खदर के गिरने लगे तो लोहा वैसे रह जाएगा, कमजोर हो जाएगा। यानी ये भी एक हानि। देखना कभी तो देख सकते हो अपने घर पे कि मूर्छा लगता है तो धीरे धीरे खदर के गिरते गिरते लोहा ना कमजोर हो जाता है, पहले मोटा रहता है अब लकड़ी जैसा हो जाएगा, तो लोहे कमजोर हो जाते हैं। लोहे के वजन में परिवर्तन, यानी लोहा पहले वजन रहा या जब खदर के गिरे लगे तो लोहा धीरे धीरे का हो जाए, कमजोर हो जाए, यानी कमजोर मतलब कम हो जाता है। अभी कहोगे कि सर यहाँ तो बता रहे हैं जंग लगने से वजन बढ़ जाता है। जब लगना स्टार्ट होता है तब बढ़ता है, और लग जाता है जब खदरने लगता है तब वजन उसका क्या होता है? घट जाता है। ये ध्यान रखना बाबू, संक्षारण से बचाओ। अच्छा बताओ बाबू, लोहा पे मूर्छा ना लगे उसके लिए क्या करते हो घर पे? तो कहते हो लोहा पे मूर्छा ना, जैसे मान लो तुम्हारा गेट है, गेट लोहा का बन के आया तो क्या करते हो? गेट आके लग गया, वो पे पेंट पॉलिश करा देते हो, इसे पेंट मार देते हो ना। तो क्यों मारते हो पेंट? खैर फैशन के लिए तो ठीक है, पेंट मारने से उसका बचाव भी होता है। लोहा जब पानी के संपर्क में पेंटवा लगा दोगे तो वायुमंडल के पनिया पेंटवा पर लगे गिर जाए कुल,
तो अंदर पानी नहीं जा पाएगा, तो लोहा पे मूर्छा नहीं लगेगा। यानी पेंट लगाना, बचाव करना है तो उसके ऊपर क्या लगा दो, पेंट लगा दो। पेंट लगा दो तो लोहा संक्षारण कम होगा। या टीन की परत चढ़ाते, चमकता, एक आदमी देखो लोहा ना चमकत रहेला खूब चकचक, तो और कौन नहीं, टीन होता है, टीन का परत लगा देते हैं जिससे लोहा चमकने लगता है। बाबू इतना नोट कर लो, तब तक अगला टॉपिक हम उतारते हैं, विकृत गंधिता। इतना नोट करो बाबू। तो चलो बाबू हमारी अगली हेडिंग है विकृत गंधिता। बाबू नाम से कर पकड़ना चाहो तो विकृत गंधिता पकड़ा जाएगा। विकृति मतलब क्या होता है, कहते हैं इसके में विकृति यानी वृद्धि आ गया है। गंधिता मतलब होता है बसाना, गंध मारना। तो इन दोनों को मिला के कहते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता देखो किसे कहते हैं, जब खाद्य पदार्थों को कुछ दिन तक छोड़ देते हैं, मतलब खाद्य पदार्थ मतलब होता है खाने योग्य पदार्थ को जब कुछ दिन तक छोड़ देते हैं तो उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। क्या, स्वाद और गंध में परिवर्तन यानी बदलाव को ही कहते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता किसे कहते हैं, तो जब कोनो खाने वाला पदार्थ को कुछ देर तक छोड़ देंगे, कुछ दिन तक छोड़ देंगे, तो उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन को ही कहते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता किसे कहते हैं, स्वाद और गंध में परिवर्तन को विकृत गंधिता कहते हैं। स्वाद और गंध में परिवर्तन को विकृत गंधिता कहते हैं। स्वाद और गंध, कौन के स्वाद और गंध, तो खाद्य पदार्थ मतलब खाने योग्य पदार्थ, यानी खाद्य योग्य पदार्थ को कुछ दिन तक छोड़ देंगे तो उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन को विकृत गंधिता। स्वाद और गंध के परिवर्तन को विकृत गंधिता। ठीक है बाबू, इतना तक समझ आ गया। जैसे मान लो पाव रोटी है, पाव रोटी वह चाय के संगे जौन बोर के खाई जरा सुबह में, तो पाव रोटी बाबू ना, मान लो हमारा छोटा भाई है, हमरे से लुकवा के एक बार पाव रोटी लाई, तो पाव रोटी लाए, हमसे ना बतैला कि हम पाव रोटी लाए बड़े भैया, तो पाव रोटी ला के एगो में से निकाल रहा, एगो में से निकाल के और का के एगो निकाल के आ ले गए चाहे में धीरे से कोने बोर के खा लेला, आ उसके का के पाकि पैकेटवा पैक करके मचाना पे फेंक दिला। मचाना मतलब बर्जा पे फेंक दिया। अब बर्जा पे जब फेंक दिया, अब बिहान बेले का हुआ, बुआ का लड़का आया। अब बुआ का लड़का आया ना, तो उसको बला के लेके चला गया अपने घर। आ रहा है 1 हफ्ता बाद, सोच रहा है परोटिया वहीं हो। ये बाबू परोटिया वहीं हो, तुम ही बताओ परोटी वहाँ होगा, 1 हफ्ता छोड़ दिया है मचाना पे। अब धीरे धीरे बाबू जब पहला परोटी खैले रहा तब ओकर स्वाद कैसन हुई, 1 हफ्ता बाद वो परोटिया खाई तब कैसन स्वाद हुई, यानी ओकरे स्वाद में यानी ओकरे गंध में बदलाव आ जाएगा। नहीं यानी कि सूंघोगे महकोगे ना तो पहले महक और अब के महक में अंतर पा जाओगे, तो उसको कहते गंध, यानी गंध में परिवर्तन। और गंध में परिवर्तन और स्वाद में भी परिवर्तन पाओगे। पहले जब खाए थे 1 हफ्ता पहले स्वाद लिया होगा, जो 1 हफ्ता बाद जब आएगा तो वैसे ही रह जाएगा, तो जरूर कुछ ना कुछ स्वाद में परिवर्तन आ जाएगा बाबू। उसको कहते हैं विकृत गंधिता। विकृति मतलब होता है वृद्धि। परोटी जब रख दो ना तो ऊपर दहिया लग जाता है, व्हाइट कलर का कोई लग जाता है ना फंगस, तो वो धीरे धीरे विकृति हो जाती है, या तो बढ़ जाएगा नहीं तो घट जाएगा। विकृति का मतलब होता है बढ़ना या घटना, बढ़ेगा या घटेगा। यदि धीरे धीरे मान लो परोटी बढ़ते बढ़ते इतना था, अब धीरे धीरे फूल के इतना हो गया। अब फूल के जब इतना हो गया ना, तो फूल के जब इतना हो जाएगा तो उसको कहते हैं एक अंदर विकृति आ गई बा, यानी कि किसी वस्तु में घटना या बढ़ना। इसी घटने बढ़ने के कारण उसके गंध में परिवर्तन होता है, या तो छोट हो जाएगा या तो बड़ हो जाएगा। परोटी बड़ हो गया ना तो महकने लगेगा, यानी गंध सूंघने पे महक में अलग आएगा, और जब महकने में अलग है तो खैलो में स्वादो कर बेकार हुई। उसी को कहते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता तो जैसे पावरोटी है, पावरोटी को कुछ समय तक छोड़ दोगे ना तो वह फूल जाएगा, अब फूलने के साथ साथ गंध मारेगा, बसाने लगेगा। इसी को कहते हैं विकृत गंधिता। ठीक है, ई क्रिया को कहते हैं उपचयित हो गया। पावरोटी उपचयित मतलब अलग हो गया है, इसको कहते हैं विकृत गंधिता। इसके बचाव बाबू चाहत रहे कि पावरोटी 1 हफ्ता बादो खाई तो कैसे का करी, यानी उसको कैसे बचा के रखें, तो बाबू का करे फ्रिज में ले जाकर रख दे। हाँ, फ्रिज में रख दोगे तब भी एगो बचाव कर दूँगा, यानी कि फ्रिज में रख दो तो इससे विकृत गंधिता से बच सकते हो, बचाएगा नहीं। फिर वायुरोधी पात्र में रखना। वायुरोधी मतलब जिसमें हवा नहीं जाता है ना, वही के कहल जाला वायुरोधी। वायुरोधी किसे कहते हैं, तो जिसमें हवा नहीं जाता है उसको कहते हैं वायुरोधी। यानी कोई ऐसा चीज़ में रखो जो ना हवा निकले ना, हवा बाहर से अंदर आवे ना अंदर से बाहर जा, तो उसमें भी रख दोगे ना तो सामान कुछ दिन तक सुरक्षित हो जाएगा। अब मान लो तैलीय पदार्थ है, तैलीय पदार्थ है ना, तैलीय पदार्थ में जो तेले में छान के निकलेगा, जैसे पकौड़ी उकौड़ी जो छान के निकलता है ना, तो जैसे मान लो चिप्स है, जैसे मान लो क्या है चिप्स।
अब चिप्स को हमको ज़्यादा दिन तक बचा के रखना है, तो देखते हो गांव पे जब चिप्स खरीदने जाते हो 5 रुपया 10 रुपया का, तो उसके अंदर हवा भरा रहता है। तो हवा जो रहता है ना, वो उसको बचाता है कि जल्दी से वो टूटे न। यदि वो टूट गया, हवा के संपर्क में आ गया, वायुमंडल के संपर्क में, तो खराब हो जाएगा चिप्स। इसीलिए उसके अंदर अलग से हवा भरा जाता है। कौन सा गैस भरा जाता है? तो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। कौन सा गैस भरा जाता है? नाइट्रोजन। पूछते हैं लोग चिप्स के अंदर जो हवा रहता है, फुल्ला रहता है, वो कौन सा गैस वगैरह अंदर रहता है? तो कह देना नाइट्रोजन। ठीक है भाई, उम्मीद करते समझ आएगा, नोट कर लो इतना।